कल सैटरडे की रात को हमने खाना खा लिया तो वालदा को जो है छोटी मेरी बहन याद आई, तो मैंने कहा अम्मी आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको उससे मिलवा आती हूँ, उसके पास ले जाती हूँ, क्योंकि उसके छोटे बच्चे हैं बहुत, तो वो रमज़ान में जो है वो आ नहीं सकती है सब बच्चों को लेकर। तो अम्मी ने कहा कि मुझे मिलवा दो उससे। तो आसिफ साहब को मैंने कहा, तो आसिफ साहब ने कहा हाँ चलो चले जाते हैं, सैटरडे है वैसे भी थोड़ा चक्कर भी लग जाएगा बाहर का। तो बहन के घर बस मैं अम्मी को लेके चली गई, और ज़ाहिर है मेरे पास हैं तो मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं उन्हें जो कहें वो करवा दूँ। और अम्मी के पास भी बेटा नहीं है कोई, और मेरे वालिद साहब भी नहीं हैं, तो ज़ाहिर है हर बात मेरा फ़र्ज़ है। और आसिफ साहब जो हैं बड़े दामाद भी हैं, तो इस हिसाब से भी जैसे इनको भी ज़िम्मेदारियों का एहसास है, और वो भी अपनी ज़िम्मेदारियों को वक्तन फ़वक्तन जैसे उनके पास भी टाइम होता है वैसे पूरा करते रहते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी हर तरफ से जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको पूरी करने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे इस चीज़ की भी। और आसिफ साहब के लिए वैसे ही मेरी हर वक्त मेरी और मेरी वालदा की दुआ होती है कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, क्योंकि उन्होंने हमारा हर लिहाज से साथ दिया, हमेशा साथ दिया है, और इतने शादी के अरसे में हमेशा मेरी हर चीज़ को जो है वो एहतराम से सुना है और देखा है। तो बस बहन के घर हम गए थे, क्योंकि अम्मी का मिलाना भी ज़रूरी होता है। वालदा मेरी ऊपर जा नहीं सकती हैं वहाँ पे, और वो भी बच्चों की वजह से रमज़ान में उसका भी निकलना मुश्किल होता है। तो बस हम वहाँ पे चले गए थे, और अम्मी को नीचे कुर्सी लाकर बिठाया, और बहन और बच्चे और सब नीचे आए अपने घर से, और सब मिले अम्मी से। और बहन का बेटा कह रहा था कि मैं नानी माँ को उठाकर ऊपर ले जाता हूँ, और अब जितने रोज़े हैं ईद है नानी माँ ऊपर करें, हमारे पास करें ऊपर। तो अम्मी ने कहा नहीं, ईद मैं अपने यहीं करूँगी, अपने घर में ही करूँगी। और फिर बस हमने मिल लिया, और अम्मी भी खुश हुई, बहन भी खुश हुई। और रास्ते में से फिर जो है वो मेरी शहज़ादी को पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, और वहाँ का ज़ाहिर है दोराजी जाएं और गोला ना खाएं, वहाँ के मशहूर गोले, तो जो आगा खान वाली दोराजी है उसके मशहूर गोले ना खाएं तो वो तो हमें मज़ा ही ना आए। फिर हमने गोले खाए, और जो भी हमें खाना था, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, 12 बज गए थे, तो फिर थोड़ी भूख भी लगी थी। बस फिर हमने गोले खाए, चाट खाई, और वहाँ का मशहूर जो है मेमनी खौसा है वो खाया, और फिर बस हम घर की तरफ आ गए थे, निकल गए थे, और एंजॉय किया थोड़ा बहुत। और मुझे भी मेरी बहन याद आ रही थी, तो मैंने कहा मैं उसको देख लूँ ज़रा। वीडियो कॉल की बात और फ़ोन की बात और होती है, और मिलना अलग होता है, बच्चों से भी थोड़ा मिलना होता है, बच्चे भी उसके अभी बहुत छोटे हैं। तो मैंने कहा उससे मिल आते हैं, तो हम सब मिलने चले। आज 25वीं सहरी करने जा रहे हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चाय रखी है, और चाय पकते पकते फिर तैयारी की है मैंने। आज मैं पराठे तो खैर बाहर से ले आई थी आते आते, तो पराठों की तो हमें टेंशन नहीं थी, और मैंने कढ़ाई रख दी थी शाम वाली ही, और उस पर मैंने कहा कि उसमें पापड़ बना लेती हूँ, और फ्राइंग पैन रख के फिर मैंने उसमें अंडा बना लिया। और आज मेरा ये इस तरह के पापड़ खाने का दिल हो रहा था। हम मेमन में इसको छातले बोलते हैं, तो ये मेरे छातले की मैंने थैली खोली थी आज, और पता नहीं उसको उर्दू में इन चावलों के पापड़ को क्या बोलते हैं, मगर हम मेमन में ये बोलते हैं छातले। और हमारी मेमन ज़बान जो है वो बहुत ही फ़नी सी लगती है। आज हम रात बाहर गए थे, तो फिर थोड़ा लेट आए हैं, तो आज मैंने पराठे बाहर से लेती भी आई हूँ सहरी के लिए, और पापड़ बना लिए हैं, और अंडा भी फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी संडे आप सबको। और आज 25वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 25वें रोज़े की आज अफ्तारी की तैयारी करेंगे, और सबसे पहले हम आसिफ साहब के पास जाते हैं। आसिफ साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने कमरों में थे, और मैंने घर की सफाई कर ली थी। सुबह थोड़ा देर से उठी थी आज, और अब ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई, और 4:15 तकरीबन बज गए हैं। और अब देखेंगे आसिफ साहब, हो सकता है कोई हमारे लिए आसानियाँ करें। तो किचन में जाने से पहले मैं आपको आसिफ साहब से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप कमरे में से निकले ही नहीं बिल्कुल। आज मैंने सफाई कर ली, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ ली थी आपने? अच्छा, क्या कर क्या रहे हैं आप? मोटर को सही रहा।
हाँ माशाल्लाह, रमजान के लिए आपने इतने सारे। बड़ी रात को कौन सा पहनेंगे ये वाला बड़ी रात को पहनेंगे, ये वाला। तो ये मतलब ईद की नमाज में पहन लीजिएगा, ये ईद की नमाज में पहन लीजिएगा, और फिर आप बड़ी रात को ये पहन लीजिए तो आपका अच्छा है। सही है ना। और क्या करना है अच्छा माशाल्लाह, आपने अच्छे कपड़े सिलाया था। आप बहुत सिंपल सिंपल कपड़े पहनते हैं, आप थोड़ा सा फैशन वाले कपड़े पहने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चले अब आप रमजान में नहीं पहने, आपने रमजान मसरूफियत कितनी होती है, और ये भी अच्छे लग रहे हैं। या भाइयों के घर जाए ना उसको पहनिएगा, हमारे भाइयों के घर। सही है। और बहुत प्यारे कपड़े माशाल्लाह आपके कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको खुशी से पहनाए। ठीक है। अच्छा किचन में क्या तैयारी करनी है, आज हमको हलीम खाने का बहुत दिल हो रहा है, पूरा रमजान हमें हलीम खाने का दिल है। अगर आप हाँ बोले तो मैं फिर बाहर कोई तैयारी ना करूँ, हलीम और रोटी। ठीक है। अच्छा तो चले, हलीम और रोटी तो हमारी शहजादी, हमारी हलीम रोटी पक्की, क्योंकि मैं कितने दिन से हलीम रोटी खाने हो रहा था। सही है। तो और आपको भी कुछ सालन जैसा खाने का जी जी जी। तो हलीम रोटी हमारी। सही है। आज अफ्तार हलीम रोटी से करते हैं, तो आज किचन को करेंगे बैंड, और चाय रखेंगे, शरबत बनाएंगे अच्छा सा, और देखते हैं क्या करना है। और मैं भी किचन में थोड़ा सजाती हूँ, चेक करती हूँ। सही है। और काम सब हो गया, अब आप भी चेंज करो बेटा, आप भी फ्रेश हो। चलिए ठीक है। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी के लिए एक सरप्राइज रखा है पूरे रमजान में, आप देखती हैं हमारी खातिरदारी की, खातिरदारी की मेरी तरफ से भी कुछ आपके लिए होना चाहिए। कपड़े सिलवाएं, बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए देखना पड़ेगा, ये आपके लिए ईद के लिए नहीं, ये रमजान का तोहफा मैंने आपको रमजान की मेहनत का तोहफा। चलो शहजादी देखिए रमजान की मेहनत का तोहफा। जी जी देखें। जबरदस्त, इतना अच्छा सिल के आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो मेरा जो पापा ने एक रमजान का मुझे स्टार्ट का जो दिया था जी, वो भी मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली को बताओ। अच्छा। वो क्या तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊंगी। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और यासिर साहब ने अपनी पसंद का सिलवाया था। मुझे पता था कि यासिर साहब ने सिलवाया और कलर वगैरह और मेरे साथ सेलेक्ट किया था, और लेकिन ये सिलवा के खुद आए थे। मुझे कहा था मैं ये खुद सिलवाऊंगा, और इसकी ये जो लेस पट्टी है वो भी यासिर साहब ने खुद लेके आए थे, क्योंकि मैं घर से थोड़ा कम बाहर निकलती हूँ। और पसंद आया आपको? बहुत खूबसूरत है, और कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये इसकी शलवार है माशाल्लाह, प्लेन ट्राउजर है इसका, और ये कमीज है। ये इसकी यहाँ पे लेस है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सीके दिया। और ये इसका कमीज है, बहुत प्यारा कमीज है। लेस इसकी डलवाई बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये जो हमारा घर है ज़रा हमारा फ़र्ज़ है, और ऐसी कोई बात नहीं है कोई हमें तोहफे, लेकिन ये एक बहुत ही खुशी की बात होती है कि आपका हस्बैंड आपको अप्रिशिएट करता है, और आपका हस्बैंड आपको इस बात के लिए आपकी तारीफ़ करते हैं कि आपने जो है वो पूरा महीना मेहनत की है। तो क्या कि बीवी घर में होती है या माँ या बहन जो घर में होती है उसको बहुत हौसला मिलता है, और वो फिर और शौक़ से और दिल से जो है वो काम करते हैं। और घर तो अपना ही है, करना भी है, चाहे कोई तारीफ़ करे चाहे कोई तारीफ़ ना करे। माशाल्लाह तो मैं अपने चप्पल भी आपसे सैंडल भी सिंपल से पहनती हूँ, ज़्यादा कोई हैवी नहीं पहनती मैं। और ये मैं खुद आसिफ साहब के साथ जाके लेके आई थी, और मैंने कहा था कि हम आपको हमारी सारी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर बताएंगे। तो ये मेरे चप्पल थे माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब का मैं करती हूँ। ज़ाहिर है कि वाइफ हूँ, इनका फ़र्ज़ है कि मुझे दिलाएं करें सब कुछ करें, मगर बहुत प्यार से और बहुत जो है वो मान से मुझे चीज़ें दिलाते हैं, उसके लिए मैं बहुत थैंक्स होती हूँ।
और ज़ाहिर है ना, मेरे वालिद साहब भी नहीं हैं, मेरे भाई भी नहीं हैं, तो मेरी सारी जो दुनिया है वो आसिफ साहब हैं। और बस मेरी एक वालदा है, बाकी एक छोटी सी बहन है मेरी जिसके खुद के छोटे बच्चे हैं। और मेरे लिए सब कुछ जो है वो आसिफ साहब और आसिफ साहब की फैमिली है। और आसिफ साहब के भाई मेरे भाई हैं। बस इस तरह से मेरी ये सारी छोटी सी एक दुनिया है। और ये माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे चप्पल हैं, ये मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। और मैं इंशाल्लाह ईद वाले दिन जो है वो अब देखती हूँ कब पहनती हूँ, क्योंकि घर में भी ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें चल रही हैं हमारे कि हम बहुत ज़्यादा हैवी सूट तो अभी नहीं पहन सकेंगे, लेकिन ये मैं ज़रूर पहनूंगी इंशाल्लाह। और ये जूते वगैरह भी मैं ज़रूर पहनूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बेल बैग पे रखती हूँ। चलिए, इन सबको मैं जगह पे रखती हूँ। शहजादी के लिए भी गिफ्ट है। हाँ जी। जो मैं इसको अभी नहीं दूंगा, इसके एग्जाम के जो बाद दूंगा। सही है, शहजादी आपको भी गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि शहजादी भी शहरी में और मेरी बहुत बहुत हेल्प करती है। इसके पापा हमेशा इसको जो है वो जब से मतलब समझदार हुई है, बड़ी हुई है और मम्मा पापा का एहसास करने की इसको समझ आई है, तब से ये माशाल्लाह बहुत मेरी हेल्प करती है। तो इसके पापा इसको हर साल कुछ ना कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट भी देते हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ज़ाहिर देंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम हलीम रोटी इस अफ्तारी में खाएंगे, तो ये थोड़ा चलो मैं काम करती हूँ, इन सब चीज़ों को जगह पे रखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आज आप ड्रिंक बना रहे हैं? जी, एनर्जाइज ऑरेंज। चलो ना, टेंग है ये। हाँ, टेंग है, टेंग है, टेंग है। एनर्जाइल आपका पुराना जमाने का गया। टैंक का है और ये हमारे पुराने जमाने का था एनर्जाइल, अब टेंग है। ये मैंने एक पूरी बोतल इसमें डाल दी। चलिए, आसिफ साहब आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, टैंक बना रहे हैं। डाल रहा हूँ भाई ये चीनी। अच्छा, चीनी डाली मैंने। अब इनको हम कुछ नहीं बोल सकेंगे, ये ज्यादा चीनी डालेंगे कम डालेंगे, चीनी तो हम करेंगे इसमें भाई, इनको हम कोई बात नहीं कर सकेंगे अब। इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। इनका मुंह देखें, इनका मुंह भी टेंग जैसा। हंस ले, मुस्कुरा ले, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा ले। हाँ। थोड़ा मुस्कुराया करो। ये घुल जाने के बाद अब क्या डालेंगे आप? अब मैं इसमें एक प्लेट ले लीजिए ना, एक प्लेट ले लीजिए। आज आपको सबको सही से, मेरे व्यूअर्स को, मेरे प्यारे यूट्यूबर फैमिली को समझ पड़ रही होगी कि आज वाकई संडे है और आज आसिफ साहब घर में हैं और काम कर रहे हैं। लेमन आधा। अच्छा, आधा नींबू इसमें डालेंगे। तो ये तो खट्टा होता ही है, टैंक तो खट्टा होता ही है ना। लेकिन इसका टेस्ट जैसे वो कहते हैं किसका टेस्ट डेवलप करने के लिए। अच्छा, चलो ये आधा नींबू गया इसके अंदर। और अब क्या डलेगा? आज शरबत का एहतमाम हो रहा है, एहतमाम। हम हर चीज को संडे को एंजॉय करते हैं, जो आसिफ साहब जिस काम को कर रहे होते हैं। और अच्छा, डाले चीनी हो जाएगी डिजॉल्व, चीनी अच्छी है, डिजॉल्व हो जाती है फटाफट। ये है टैंग, ये टैंग है, ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज टैंग डालेंगे। एक प्याली भर के ऑरेंज टैंग डाल दिया। ये हो गया मेरा टैंग शरबत तैयार। तो जी हमारा टैंक भी रेडी है और अब इसमें 1 घंटे तक चमचा चलता रहेगा और मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ। अब मैं अपनी फ्रूट चाट पे वापस आ जाती हूँ।
क्या क्या लेके आए आप लोग? जलेबी और सब लेके आए। अच्छा, और ये सब है ना, इसको एक प्लेट में रख देते हैं ना, अलग से प्लेट में लेके रख देते हैं। प्लेट ले लो मैं ले लेती हूँ पैसे। और हलीम में क्या लेके हैं? इसको भी है ना थैली में निकाल लेते हैं, इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ठीक सही है ना? सही लेके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेके आ गए। अच्छा, वो रोज़े में होते हैं ना तो पता नहीं चलता, और फिर खाया कम जाता है वैसे। इसमें क्या चीज़ है? रोटी को हॉट पॉट में डाल देते हैं। सही है ना? जी। आज तो पता नहीं आवाज़ नहीं निकल रही, इतनी थकान हो रही है ना। हाँ, ये सही लेके आए। बड़े डब्बे नहीं लेके आए, एक साथ ही बड़े डब्बे खुल जाते तो थाल में। सिंगल ले लेता, फिर सबको मतलब आराम में खाने में होगा अपना अपना ना। ये भी सही। और क्या पकौड़े लेके आए? क्या लेके आए? और ये लेके आए पकौड़े और जलेबी। अच्छा, सही है, चलो काफी हो जाएगा। उसमें क्या लेके आए? पकौड़े और जलेबी। पकौड़े और जलेबी, हाँ सही है। पकौड़े बताओ, मिर्ची वाला है मेरा। जी हाँ जी। सही सही। तो मैंने पापा को बोला, पापा जरूर लेगा। अच्छा, इसलिए मुझे आज है ना मिर्चियाँ मैंने रखी थी, तो मुझे मिर्ची वाले पकौड़े बनाने थे, तो पापा ने वो, फिर हमने हलीम का प्रोग्राम बनाया, तो फिर चलो काफी हो जाएगा ना। सही है। बार बहुत रश होगा ना संडे और रश, ये तो हमने वो गलत जगहों से चला चला के निकाल के गाड़ी लेकर आए। अच्छा, उनको बताया ना कि किस रोड से निकलना, किस रोड से नहीं निकलना। मतलब दो जगह धोराजी था, पूरा ऐसा जाम। फिर हम धोराजी की बैक साइड है ना, उस गली में से निकल गए और सीधा पटेल से सामने इस वक्त एकदम अफ्तारी का टाइम होता है, बहुत ही रश अभी होता है। अफ्तारी का। उसके बाद फिर ये हमारे नफीस ऑफ पैराडाइज वो पट्टे पे, तो इससे पहले ही उल्टे हाथ पे रॉन्ग साइड। असल में सबकी मस्जिदें भी साथ है ना, बेकरियों के साथ मस्जिदें भी लगी हुई हैं। असल में रोड में है ना, रोड में पुलिस वालों को कोई नहीं मानता, सीधी बात है। सब चाहते हैं कि आप जल्दी निकलें। हाँ, सब ट्रैफिक कानून पे अमल करें, और तो फिर सही हो। सब अपने अपने में होते हैं कि मैं जल्दी निकल जाऊं, मैं जल्दी निकल जाऊं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारी संडे को अच्छा बना लिया। दरबार, हाँ जी, दरबार के ये आ गई बिरयानी, और दरबार के आ गए अपने हलीम, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा टेबल भी आसिफ साहब ने बहुत अच्छा करके सजा दिया, और हमें इतवार को ना बहुत ही रेस्ट देते हैं, अल्लाह का करम है। और दस्तरखान हमारा ये टेबल लग चुका है, दुआओं का वक्त है, और मगरिब की अजान भी होने वाली है इंशाल्लाह। तो बस दुआ करते हैं, और आप भी इफ्तार कीजिएगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा वक्त बाकी है, अभी 5-10 मिनट का, और दुआ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए, एक दूसरे के लिए इफ्तार कीजिए खुशी के साथ, और घरों में मोहब्बत बांटिए, और मोहब्बत से रहिए, और प्यार से रहिए, अखलाक से रहिए, एक दूसरे की बातों को दरगुजर कीजिए, और गुस्सा ना कीजिए, और सुकून से रहिए, और प्यार से रहिए, और हंसते बोलते रहिए। वही बात जो गुस्से से की जाती है, जो गुस्से में होती है, वही बात प्यार से समझाई जा सकती है, प्यार से भी की जा सकती है। और इंसान तहम्मुल, और जो रोज़ा है वो हमें वैसे भी बुर्दबारी सिखाता है, अपने नफ्स पे काबू सिखाता है। हम रोज़ा रखते ही अपने नफ्स पे काबू करने के लिए हैं,
कि हम सब्र सीखें और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल करें, सब्र करके, और अपनी पसंदीदा चीज़ों को उस वक्त तक छोड़ें जब तक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और अपने नफ्स पे इसी तरह हम काबू पा सकते हैं। और रोज़ा एक बेहतरीन ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान अपने आप पर कंट्रोल करना सीखता है और सब्र करना सीखता है। तो बस सब्र कीजिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हमारा भी दस्तरखान लग चुका है, मगरिब की अजान होने वाली है। हम भी अफ्तार करते हैं और आप भी अफ्तार कीजिए।